हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको बता रही हूँ कि चूड़ीदार पजामी विद बेल्टेड किस तरह से बनाई जाती है। तो उसका मैं मेजरमेंट बता रही हूँ और कटिंग भी बताऊँगी, स्टिचिंग भी बताऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट लेना। ये पजामी बनाई है तो इसका मेजरमेंट किस तरह से लेना है और ये कैसे बनती है, कैसे कटिंग होती है। तो मेजरमेंट इस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, तो जहाँ पे भी बांधना है वहाँ से और अंगूठे तक लेना है, यहाँ तक। ये हमारी होगी लेंथ। उसके बाद लेना है हिप, इस तरह से, और दो उंगलियां बीच में होनी चाहिए इंची टेप के। इस तरह से हमें हिप नापनी होती है। उसके बाद नी नापनी है, तो नी में ये उठाना है पीछे से, ये, ताकि उठने बैठने में दिक्कत ना आए। तो इस तरह से नापना है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी दो उंगलियां रख के इस तरह से देखना है कि ये राउंड कितना आया है। उसके बाद मिड थाई देखनी होती है, ये कितनी आई है। इस तरह से मिड थाई देखनी है यहाँ पे राउंड। फिर हमने यहाँ पे देखना है कि ये कितना लेना है, बिल्कुल नीचे कर देना है। इस तरह से ये राउंड देखना है, बॉटम कितना आया है। तो ये इसके मेजरमेंट होते हैं। ये पजामी जो बनाई है कॉटन की, वो किस तरह से बनती है, इसकी कटिंग और इसका मेजरमेंट, किस तरह से कपड़े पे निशान लगाए जाते हैं, वो आपको बताया जाएगा। और सिलाई किस तरह से की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। 2.25 मीटर कपड़ा जो है पजामी के लिए, तो इसकी जो चौड़ाई है यानी कि अर्ज है तो बहुत है, इसका 42 अर्ज है। ये कपड़ा 42 है। तो ये जो पजामी है ये हमारी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर में निकल जाएगी यहाँ से। और यहाँ पे बेल्ट के लिए कपड़ा बच जाएगा ऊपर को लेंथ में। लेकिन अगर अर्ज इस तरह का हो, छोटा हो, जैसे ये अर्ज है, अगर ये छोटा अर्ज के आप लाते हो कपड़ा, तो इसमें बेल्ट यहाँ से निकलेगी लेंथ में, यहाँ से, क्योंकि हम साइड से भी नहीं निकाल सकते इसमें, साइड से, क्योंकि चौड़ाई नहीं है इसकी। तो ये कपड़ा 2 मीटर से ज़्यादा लगेगा आपका, 2.25 मीटर के लिए। और ये 180 में निकला क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा है और कपड़ा भी एक्स्ट्रा है 2.25। और इसकी चौड़ाई कम है, इस वजह से हम साइड से भी नहीं निकाल सकते बेल्ट। तो इसमें 2 मीटर कपड़ा लगेगा, कम अर्ज वाला। तो इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 180 नापेंगे इस तरह से और इसको काट देंगे। ये 2.25 मीटर कपड़ा था। अब हमने ये 170 नाप लिया, यहाँ पे निशान लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक 170। तो 170 का ये निशान लगा दिया, उस तरफ से भी नाप लिया है। और यहाँ से हमारी बेल्ट निकल जाएगी, यानी कि हमारी लंबाई में ये बेल्ट निकल गई है। अगर कम कपड़ा, फिर से बता देती हूँ, तो यहाँ से जैसे ये चौड़ाई है कपड़े की और कम कपड़ा है, यानी कि 1.5 मीटर कपड़ा है, 160 कपड़ा है, तो आपका यहाँ से बेल्ट आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर इतना कपड़ा नहीं बचा हुआ आपके पास तो बेल्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम इतने में ही थैली बना देंगे। मैं थैली वाली पजामी बता रही हूँ आपको। अब हमने 170 की कटिंग कर देनी है यहाँ से। अभी हम काट चुके। अब क्या करना है इसको, ये हमारा उल्टी तरफ है, इस तरह से करना कपड़े को, इस तरह से। तो ये जो अर्ज है कपड़े का, ये सिलाई लगानी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे हम, इस तरह से सिल देंगे इसको। ये हम कपड़े के उल्टी तरफ सिलाई लगा रहे अर्ज में, और इस तरह से मिलाना कपड़े को और सिलाई लगा देंगे। अब हमने एक तरफ से सिल दिया, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से अर्ज को सिल देना है। ये हमारा जो अर्ज है इसको सिल देना है, दोनों किनारे अर्ज सिल देने इस तरह। यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेंगे ताकि उधड़े ना। अब ये हमने सिलाई लगा दी दोनों तरफ अर्ज के किनारे पे, देखो एक इधर लगा दी है और इस तरफ भी लगा दी है। अब थैली बनाने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारा, हिप का तीसरा हिस्सा जमा 2 जमा जो घुटना नी का आधा जमा 1। अब हिप का थर्ड 11 आया है, 11 आया हिप का थर्ड, जमा 2 करना है, जमा नी थी 13, 13 का आधा 6.5,
और जमा 1, तो ये टोटल हुआ है 11, 12, 13, 13, 6, 19, 19.5 और 1, 20 और एक मार्जिन ले लेंगे 21। निकाला है 21, ये कैसे लेना है वो बताती हूँ। ये जो हमने सिलाइयाँ लगाई है, एक हमने जो अर्ज वाला किनारा है वो लेना है, एक पल्ला, दूसरे को छोड़ देना है। तो जो ये खुली साइड है वो नहीं लेनी, खुली साइड हमने क्या करना है, जो यहाँ बंद है, फोल्ड है, उस तरफ से नापना है इंची टेप को। 21 कहाँ आ रहा है, तो हमें इस तरह से इंची टेप रखना है, ऐसे यहाँ पे इंची टेप रखना है इस तरह से, और इस तरह से नापते चले जाना है। आप ध्यान से देखना, ये इस तरह से नापते चले जाना है, हमें ऐसे इस तरह से नापना है इसको कि कहाँ 21 आया है। तो हमारा 21, 22 के लिए जा रहा है, यानी कि 21 यहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे भी 21 आया वहीं से ही हमें कपड़े को उठा देना है। ये हमारा 21 आया, तो यहाँ से हमने कपड़े को उठा देना है। मतलब ये जो सिला हुआ था, इस फोल्ड के कोने से 21 को नापना है, 21 से इस कपड़े को उठा देना है। उठाने के बाद ये सीधा सिलना है। ये उठाया है मैंने, उठाने के बाद ये सीधा सिलते चले जाना नीचे तक। ये अब हम लास्ट में यहाँ पे समझा देती हूँ, और कि जो हमने ये कोने से लिया था 21 इंच वहाँ पे, तो 21 इंच थोड़ा सा आगे आ जाता है क्योंकि वहाँ से भी हमने सिलाई लगाई थी। तो इस तरह से लेने से ये अरे बन जाता है हमारा, इस तरह से अरे, उठने बैठने में दिक्कत नहीं आती। इसलिए इसको थैला बना के बनाई जाती है ये वाली पजामी कई तरह की बनती है वैसे, पर आज थैले वाली बता रहे हैं। अब हम ये इसको इस तरह से स्टिच कर चुके हैं। इस तरह से ये चारों तरफ से बंद हो गया है, सिल चुका है। तो ये इस तरह से कुछ आपका सिलाई आएगा यहाँ पे भी, और उस कोने में भी सेम ऐसे ही सिलाई आएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको इस तरह से, ये कोना जो है इसकी कटिंग करेंगे, और इसकी कटिंग यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। इसको यहाँ पे हल्का सा कट देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे कट कर दें। ये कट कर चुके हैं, यहाँ पे ये कट कर दिया हमने। अब दूसरे वाले को भी इसी तरह से सेम कट करना है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हल्का सा कट देके इसको बीच में से काट देना है। यहाँ पे भी इस तरह से कट देना हल्का सा, और बीच में से काट देना, सेम जैसे उसको काटा था ऐसे ही काटना है इसको। तो हमने ये कट कर दिया था यहाँ से, तो मैंने निशान पहले लगा दिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ से भी कट कर दिया था, बताया था आपको कट करना, और यहाँ से भी कट कर दिया था। फिर इस थैली को घुमा के थोड़ा सा एडजस्ट करना है। घुमाना इसलिए है कि जो हमारा जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे कम जोड़ आए। ये कम जोड़ आए, थैली वाले में जोड़ आते हैं लेकिन कम आए, इसलिए हमने ये इसको नीचे की तरफ ले लिया। और यहाँ पे ज़्यादा जोड़ था तो इस यहाँ पे आसन ले लिया, तो ये ऊपर दब जाता है फ्रॉक के नीचे, कुर्ते के नीचे। तो लेंथ कितनी ली है हमने, लेंथ थी 40, तो 40 में से 6 गया 34 और एक 35। तो यहाँ से इस तरह से पहले 35 का एक निशान लगाया है। यहाँ पे बिल्कुल ऊपर से 35 का एक निशान लगाना है। फिर वहाँ पे 5 इंच लेना है, 5 इंच था इनका मोहरी नीचे की गोलाई, ये 5 इंच ले लिया उसका आधा। फिर यहाँ से 15 इंच चूड़ी है तो 15 इंच चूड़ी ले ली। फिर यहाँ पे भी 5 इंच का हमने निशान लगा दिया, तो यहाँ से ये यहाँ मिला दिया। फिर यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये है हमारा आसन का। यहाँ पे आसन आएगा। आसन का होता है हिप का थर्ड, यानी कि हिप को 3 से भाग करना होता है, जमा 1 करना होता है। जो आया उसमें बेल्ट माइनस करके प्लस 1 करके जो आया वो लेना होता है। या जितना आसन हो, 12 रखना है, 13 रखना है, जो भी आसन रखना है, और जो बेल्ट रखनी है वो माइनस करनी है। जैसे 14 हम इसमें आसन रख रहे हैं, 14 में से 6 गया 8 और 1 9, तो मैंने यहाँ से 9 लिया है। 9 के बाद अब चौड़ाई लेनी है हिप का तीसरा हिस्सा। तो हिप इनकी 34 थी, 34 का तीसरा हिस्सा 11.3 आया, और प्लस 1 करके
13.+2 करके 13.3। तो ये इस तरह से ले लिया हमने, यहाँ पे ये चौड़ाई ले ली इसकी। तो ये चौड़ाई का एक निशान लगा दिया, इस तरह से खींच दी लाइन ये वाली। फिर उसके बाद जो ये लाइन थी यहाँ पे, जहाँ पे लेंथ आई थी पूरी, उसका और इसका मिड पॉइंट निकालना है। आसन को छोड़ना है, चूड़ी को छोड़ देना है, फिर उसका जो मिड पॉइंट आया वो लेना है। वहाँ पे नी नापी थी, आपको नाप बताया पहले, नी कितनी है, उसका आधा लेना है। आधा लेने के बाद यहाँ से यहाँ पे मिलाया, यहाँ से यहाँ नी पे मिलाया, नी से सीधा यहाँ पे मिलाना है इधर। उसके बाद इसके मिड पॉइंट पे हमने थाई देखनी है कि कितनी है। तो थाई थी 17, तो 17 का आधा 8.5। तो हमने यहाँ से 8.5 का निशान लगाया। पहले इसका मिड पॉइंट लेना है, तो उसी मिड पॉइंट पे 8.5 का निशान लगाना है। फिर उसी शेप में हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिया और एक इंच मार्जिन रख के इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से, इस तरह से कटिंग कर देंगे इसकी। यस। और यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी अरेब काटना है ताकि हमारे इजीली ये पजामी पहनी जा सके। थोड़ा सा अरेब देना होता है इस तरह से। देखो ये इस तरह से हमने अरेब दे दिया इसको। अब यहाँ पे कट लगा देंगे इस तरह से। हर ये कट लगाया, यहाँ पे कट लगाना है कि यहाँ तक हमारी चूड़ी है, तो 5-5 इंच की सिलाई लगानी, नी पे कट लगाना है और बस इतना ही कट लगाना है। अब हमने ये कटिंग कर दी है। अब ये पल्ला उठा के इस तरह से, जो चौड़ा हिस्सा है वो चौड़े हिस्से की तरफ जाएगा ऊपर, और ये इस तरह से नीचे इस तरह से रखेंगे और सेकंड पार्ट काटेंगे, दूसरी टांग का पार्ट काटेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे फिर से। यहाँ से हमने कटिंग करनी है इस तरह से, यहाँ से सारी कटिंग करनी है और ये दोनों टांगों की निकल जाएगी हमारी पजामी। अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। ये 2 पल्ले हैं हमारे। अब इसी में से हम म्यानी भी निकालेंगे, क्योंकि उठने बैठने में बड़ी इजी होता है अगर हम म्यानी निकालते हैं। तो मैंने म्यानी का पहले निशान लगा दिया। इसको ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है, यहाँ से 7 इंच लिया है, और यह 3 इंच लेके ये फुल्ली साइड है, ये फोल्ड है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मिला दिया है और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे, और तिरछी कटिंग कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, ऐसा इस तरह से। तो ये यानी जो है हमारी, ये यहाँ पे लग जाएगी इस तरह से, ऐसे आ जाएगी ये यानी। कितनी प्यारी शेप आई है। अब यहाँ से बेल्ट निकालनी है। तो बेल्ट का फॉर्मूला होता है हिप का चौथा हिस्सा जमा 2, यानी कि हिप जितनी जिसकी भी हो उसको 4 से भाग करना होता है और जमा 2। तो वो तो हमारा एक साइड का हिस्सा निकल जाता है, लेकिन इसको गुना 4 करके वो दोनों साइड के हिस्से निकल जाते हैं, ये वाले। तो ये आया है हमारा टोटल 42 इंच। 34 के हिसाब से 42 इंच आया। अगर 8 जोड़ोगे तो भी 42 आया। अगर किसी को ये फॉर्मूला समझ नहीं आता है तो जितनी जिसकी हिप है उसमें 8 जोड़ो। जैसे 34 हिप है, 34 में 8 जोड़ा 42। तो हमारे 2 पल्ले हैं, ये 2 पल्ले हैं, तो हम 21 लेंगे। 21 और 21 इधर नीचे, तो 42 हो गया टोटल। और चौड़ाई 6 इंच बेल्ट चाहिए, तो 2 इंच हमारा नेफा और 6 इंच हमारी बेल्ट चाहिए। तो हम 8.5 ले लें इसको, क्योंकि 2 इंच नेफे में चला जाएगा, आधा इंच नीचे सिलने में, बीच में 6 बच जाएगा। तो ये इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से कट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फोल्ड है, ये फोल्ड भी काटना है इस तरह से रख के। ये फोल्ड हिस्सा काट दिया है। तो ये 2 पल्ले हैं हमारे किसी